Hello student, welcome back to my channel. Today we are going to start paper 1 from this chapter number 2, power supply, which carry a weightage of 20%. Most of the cheapest and convenient power supply is a AC main. In India, it is 230 volt RMS with a frequency of 50 Hz. But most of the devices uses a DC output voltage. So there is a requirement to convert AC power supply into a DC output. So for that purpose, the following blocks are necessary, such as transformer, rectifier, filter and voltage regulator. So ट्रांसफॉर्मर ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है इन 11. इन दिस चैप्टर वी आर डीलिंग विथ रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर. कम टू द फर्स्ट ब्लॉक, ट्रांसफॉर्मर. सो ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट AC इनटू अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ AC अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. बट बिफोर कमिंग टू द ट्रांसफॉर्मर एक चीज़ ध्यान रखो, व्हाट इज़ AC एंड व्हाट इज़ DC एक्चुअली. दो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ AC की. AC इज़ वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हमेशा जब भी आप लोग वैल्यू देखोगे AC की तो इट विल बी डिफरेंट बिकॉज इट इज़ वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट इज़ बाई डायरेक्शनल इन नेचर. But in case of DC, DC is constant with respect to time and unidirectional in nature. Okay. So we have to convert this AC into a DC. So first block is the transformer. So transformer करता क्या है? तो जो AC है उसको required value of AC में convert करता है. Such as our mobile charger or most of the electronics devices using suppose 5 volt of power supply. तो बट हमारे घर पे कितना आ रहा है? 230 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस 230 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई इनटू अ रिक्वायर्ड वोल्टेज जो हम लोगों को ज़रूरत है. ओके, सो इट चेंजेस द AC मेन वोल्टेज टू द रिक्वायर्ड वैल्यू. सपोज मुझे लैपटॉप के लिए ज़रूरत है या मुझे कोई टीवी के लिए ज़रूरत है. सपोज आई वांट अ 9 वोल्ट पावर सप्लाई. सो फॉर दैट पर्पस आई यूज़ दिस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि मुझे 230 वोल्ट से कहाँ पे जाना है? डायरेक्ट 9 वोल्ट पे जाना है. तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं हम लोग? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आप लोगों को CRT का. CRT इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की ज़रूरत लगती है. 230 वोल्ट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर इट. ओके, तो उस टाइम पे आप लोगों को वोल्टेज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है. सो इन दिस केस वी हैव टू यूज़ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. सो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर, मुझे जितनी वैल्यू चाहिए है उस हिसाब से मैं अपना ट्रांसफॉर्मर को चूज़ करूँगी. इट मे बी स्टेप अप और इट मे बी स्टेप डाउन. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट ब्लॉक, रेक्टिफायर. द इनपुट ऑफ द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज गिवन टू द रेक्टिफायर. Now rectifier convert that AC power supply into a pulsating DC, not a constant DC. जो भी आप लोगों को दिया है वो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी एक्वायर करके दी DC की कि आप लोगों का आउटपुट कैसा हो गया बच्चों? तो यूनिडायरेक्शनल हो गया है. ओके, बट फिर भी इस जो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ AC कंपोनेंट. ओके, यहाँ पे फिर भी आप लोगों को क्या, यहाँ पे वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिख रहा है, फ्लक्चुएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिख रहा है. तो यू कैन से दैट रेक्टिफायर क्या करता है? तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू अ पल्सेटिंग DC, नॉट अ कांस्टेंट DC. ओके, बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, AC इंटू DC लिख देते हैं बट वो DC में कन्वर्ट नहीं करता है. तो वो किस में कन्वर्ट करता है? पल्सेटिंग DC में, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्लक्चुएशंस. Okay, or you can say that there is a presence of AC component. Okay, so there are two waveforms are given to you.
मैंने दो वेव फॉर्म आप लोगों को दिए हैं. द फर्स्ट वेव फॉर्म इज गिवन बाय द हाफ वेव रेक्टिफायर और सेकेंड वेव फॉर्म जो है वो है द फर्स्ट वेव फॉर्म इज गिवन बाय द फुल वेव रेक्टिफायर और जो सेकेंड वेव फॉर्म मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दी है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर की. ये जो है वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं. सो व्हाट इज द रेक्टिफायर? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू अ पल्सेटिंग DC. द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर मे बी फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उसने पूरी तरीके से कांस्टेंट DC नहीं दिया है. Now this output of rectifier is given to the filter to smoothing this input of the input, okay, which is coming to the filter. इसको स्मूथ आउट करने के लिए ये जो AC कंपोनेंट प्रेजेंट थे किसके ऊपर, आप लोगों के DC आउटपुट में, उसको हटाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, तो फिल्टर यूज़ किया है. नाम से ही बोला गया है फिल्टर है. फिल्टर क्या करेगा, तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको निकाल के फेंक देगा. तो अनवांटेड क्या है हमारे लिए अभी, तो अनवांटेड चीज़ है AC जो हमारे DC आउटपुट में प्रेजेंट है. तो उसको हटाने का काम कौन कर रहा है, तो उसको निकाल देने का काम फिल्टर कर रहा है. और जो भी आउटपुट मिल रहा है दैट आउटपुट इज अ स्मूथनिंग DC आउटपुट. उस आउटपुट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मूथनिंग DC आउटपुट बोलते हैं. तो फिल्टर गिव्स अस अ स्मूथनिंग DC आउटपुट बट नॉट अ कांस्टेंट DC आउटपुट. वो भी हम लोगों को कांस्टेंट DC आउटपुट नहीं दे पाया है एंड फॉर दैट पर्पस वी गो फॉर द वोल्टेज रेगुलेटर. Filter, it is used for smoothing the AC वेरिएशन फ्रॉम दी रेक्टिफाइड वोल्टेज. ओके, जो भी AC वेरिएशन है उसको निकालने की कोशिश कौन करता है, तो फिल्टर करता है. 4 तरीके के फिल्टर हम लोग हमारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, RC फिल्टर, LC फिल्टर. मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी. नाउ वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज to maintain the voltage constant at the output side. The voltage regulator, a voltage regulator is necessary to maintain a constant DC voltage by providing the line regulation and load regulation. Line regulation and load regulation, it means variation because of the line और सोर्स और वेरिएशन बिकॉज ऑफ द लोड. इसको प्रोटेक्ट करके वो हम लोगों को आउटपुट में क्या करता है, तो DC कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है. सो फॉर DC आउटपुट वोल्टेज हमें चाहिए है तो हम लोगों को ये 4 डिवाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सच एज ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर. ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट AC into a required value of AC, rectifier convert AC into a pulsating DC, filter convert pulsating DC into a smoothing DC and voltage regulator convert it into a constant DC output voltage. क्लियर हुआ? अभी हर एक ब्लॉक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में.